Konnichiwa minasan. Welcome to JLPT पाठशाला. It is your हिंदी गाइड टू JLPT सक्सेस. मीनासान, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम अपनी प्लेलिस्ट के अंदर ग्रामर की वीडियोस भी ऐड करने जा रहे हैं और ग्रामर की हमारी फर्स्ट वीडियो होगी. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे और मैं आशा करता हूँ और इवन मैं दावा करता हूँ कि आप अगर ये वीडियोस देखते हैं, अगर आप N4 की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आप ये वोकैबलरी और ग्रामर पैटर्न्स की अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको और कहीं पे पढ़ने की या फिर और किसी स्टडी मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं आपको ये सारे पैटर्न्स एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ और साथ में मैं आपको इसके साथ अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज भी देने वाला हूँ. मीनासान, इन सब चीजों में मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है. आई होप कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे. मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसे ही और स्टूडेंट्स हैं जो कि JLPT N4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए. अगर इन केस आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे सजेशन दीजिएगा. तो मीनासान, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जो कि हमारी चैप्टर 26 पे होने वाली है. N4 का, JLPT N4 का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर बोला जाता है. मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, हम मिना नो निहोंगो बुक का रेफरेंस ले रहे हैं. आज जो हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं उन पैटर्न्स की लिस्ट आपके सामने है. फर्स्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पैटर्न हमारे सामने होगा दिस, और नेक्स्ट पैटर्न है हमारे सामने दिस गा. इसके अलावा फिर हम और जो पैटर्न्स यूज करने वाले हैं ते इमास या फिर ते इतादाके मासेन का. और इसके अलावा जो हमारे पास पैटर्न है ते तारा ईदिस का है. और इसके अलावा जो लास्ट पैटर्न हमारे लिए होगा वो होगा गास्के देश या किराए देश, जोजो देश, हेता देश या वकारिमास या फिर आरिमास. मीनासान, इन सभी पैटर्न्स को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं. आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है, प्लस साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. तो हम बढ़ते हैं अपने पहले पैटर्न की तरफ. मीनासान, आज का हमारे पास फर्स्ट पैटर्न जो है वो है उनदिस, और हम उनदिस पैटर्न को आज अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं. इसका यूसेज जो है वो किस तरीके से है, ये यूज किया जाता है पैटर्न कि एक्सप्लेन करते हैं हम इसके अंदर, या तो किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे या फिर किसी चीज की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, या फिर हम किसी भी रीजन को एम्फसाइज करते हैं किसी सॉफ्ट या पोलाइट तरीके से. हमारे सामने इसका स्ट्रक्चर है मीनासन. वर्ब के साथ प्लेन फॉर्म आती है और प्लेन फॉर्म के साथ हम लगा देते हैं दिस. सेम ऐसे ही ई एडजेक्टिव के साथ भी हम क्या लगा देते हैं, दिस लगा देते हैं. अब बात करते हैं ना एडजेक्टिव और नाउन की. ना एडजेक्टिव और नाउन के साथ हम पीछे क्या लगाते हैं, नाम दिस लगा देते हैं. दिस ना लगाकर नाम दिस लगा देते हैं. तो मीनासान, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने ओनाकागा इताइन दिस, मतलब आई हैव अ स्टमक एक. और आप ब्रैकेट में भी देख पा रहे होंगे दैट्स वाई. इसका मतलब कि हम ना किसी भी चीज का रीजन दे रहे हैं यहाँ पे कि आई हैव अ स्टमक एक, और इसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता या फिर इसकी वजह से मैं खाना प्रॉपरली नहीं खा सकता. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने दोस्ते गाको यासुंदान देस का, मतलब वाई डिड यू टेक अ डे ऑफ स्कूल, मतलब कि आपने स्कूल की एक दिन की छुट्टी क्यों ली या फिर आपने स्कूल की छुट्टी क्यों ली. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है क्योवा सुकारेते रंदिस. क्योवा सुकारेते रंदिस, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम टायर्ड टुडे. और ब्रैकेट में आप देख ही पा रहे हैं सो आई कांट गो टू आउट, मतलब कि मैं थका हुआ हूँ और उसके बाद आप कोई भी रीजन दे रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, अपनी बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे सामने आस्ता टेस्टो नांदेस, मतलब कि देर इज अ टेस्ट टुमारो. और इसके आगे फिर हमने ऐड कर दिया है सो आई नीड टू डू स्टडी या फिर आई नीड टू स्टडी. अच्छा, आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे आस्ता टेस्टो नांदेस, टेस्ट के बाद हमने क्या लगा दिया, नामदेस लगा दिया, क्योंकि टेस्ट क्या है हमारे लिए, नाउन है, और नाउन के बाद हम इन दिस पैटर्न में नामदेस लगाते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोरेवा कांतान नामदेस. कोरेवा कांतान नामदेस, कांतान मीनासान हमारे लिए ना एडजेक्टिव होता है, इसीलिए हमने नामदेस लगाया है यहाँ पे. हम बात करते हैं इसके मीनिंग की. द मीनिंग इज दिस इज वेरी इजी, और हमने लास्ट में फिर मतलब ब्रैकेट में हमने लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनिंग वाई आई कैन डू इट क्विकली, मतलब कि मैंने ये जल्दी से कैसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी है. मैं किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इट इज इजी फॉर मी
इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको जल्दी जल्दी कर दिया। सो कोरेवा कांतान नांदेस। सो मीनासान की तरफ अगर हम बढ़े तो इसी पैटर्न से रिलेट करता हुआ हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है, दिस गा पैटर्न होता है। मीनासान इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, व्हेन स्टार्टिंग अ क्वेश्चन पोलाइटली, मतलब कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पोलाइटली, या फिर आप आस्क करते हैं किसी भी हेल्प के लिए, या फिर आप किसी को इनवाइट करते हैं बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े हम्बल तरीके से हम बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, प्लेन फॉर्म आती है वर्ब की, प्लस दिस गा आता है, देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है। मीनसन जो ये आप साइन देख पा रहे हैं दिस गा के बाद, इसका मतलब है कि इसके फर्दर भी आगे कुछ सेंटेंस या फिर कोई भी वर्ड होगा जरूर। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने, न्योंगो बैंक्यो शितेरुन दिस गा ई होंगारी मस्का। इसका मतलब क्या हो गया, न्योंगो बैंक्यो शितेरु उन दिस गा, मतलब आई एम स्टडिंग जापानीज। सो फिर मैंने आपको जैसे ही बताया था कि लाइक ये जो हमारे पास जो सिलेबल लगा होता है, इसका मतलब है कि आगे कुछ है, तो इसमें आगे लिखा हुआ है ई होंगा अरी मास्का, डू यू हैव एनी गुड बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, सेंसे नी किकिता इन दिस गा, सेंसे नी किकिता इन दिस गा, आई वुड लाइक टू आस्क द टीचर समथिंग, लाइक मतलब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अपने टीचर से या फिर कुछ पूछना चाहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मीनासान हमारे सामने, चोत्तो ओनेगाई अरुण दिस गा, चोत्तो ओनेगाई अरुण दिस गा, आई हैव अ स्मॉल फेवर टू आस्क। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने का एक पोलाइटली तरीका है, या फिर आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं या फिर किसी को सॉफ्टली इनवाइट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चोत्तो ओनेगाई अरुण दिस गा, इसका मतलब है कि आई हैव अ स्मॉल फेवर टू आस्क, दैट मीन्स कि हम किसी से कोई पोलाइटली हेल्प मांग रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने, निमोत्सुओ ओकुरिताइन दिस गा। ओकुरिताइन का मतलब हो गया मीनासान एक तरीके से जिस भी वर्ब के पीछे अगर हम ताई लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि लाइक आई वॉन्ट समथिंग। नेक्स्ट है हमारे सामने पार्टी नी इकिताइन दिस गा दोको दिस का, आई वुड लाइक टू गो टू द पार्टी वेयर इट इज। हम बोल सकते हैं कि लाइक यहाँ पे जो हमसे लाइक एक तरीके से हम पूछ रहे हैं पोलाइटली, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि लाइक मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ और कहाँ पर है मेरे को बता दोगे क्या। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे सामने, ते इतादा के मशीन का। मीनासन ये पैटर्न एक इम्पोर्टेंट पैटर्न भी है और साथ में एक बहुत इजी पैटर्न भी है, क्योंकि ये पैटर्न से आप कहीं ना कहीं फैमिलियर भी हो। अब आप बोलेंगे कि लाइक ते इतादा के मशीन का मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, पर आपने इससे रिलेट करता हुआ बिल्कुल सेम पैटर्न पढ़ा हुआ है, तेकुदासाई। तेकुदासाई में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, किसी भी इंसान से लाइक हेल्प मांगते थे या फिर किसी भी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते थे। तो ये भी सेम वही पैटर्न है, इसमें हमने क्या कर दिया, ते कुदासाई का ही पोलाइट वर्जन ते तदा के मशीन का होता है। अब इसका यूसेज की अगर मैं बात करूं, ए पोलाइट वे टू रिक्वेस्ट समथिंग समवन टू डू समथिंग, ए पोलाइट वे टू रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, मतलब कि इट इज अ पोलाइट वे, ये एक बहुत ही पोलाइट वे है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी इंसान से कुछ करने के लिए। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, वर्ब की ते फॉर्म आती है, देन उसके बाद इतादा के मशीन का आप यूज करते हैं। और इसका मीनिंग किस सेंस में जाता है, इसका मीनिंग सेंस में जाता है कि लाइक कुड यू प्लीज डू, और इसके बाद कुछ जो भी आपका फेवर है वो चीज फॉर मी, और ये बहुत पोलाइट वे में होता है। अच्छा मीनासान, आप इसको यूज किसके साथ करेंगे, जब भी आप किसी टीचर से या फिर किसी स्ट्रेंजर से या किसी कस्टमर से या फिर जो कि आपसे कोई भी सीनियर होगा, आप उनके साथ ये यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मोइचिदो सेत्सुमे शिते इतादाके मासेन का, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम, मतलब कि लाइक क्या आप दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर देंगे क्या, या तो इस फॉर्म में बोल सकते हैं क्या आप इस पैटर्न को दोबारा से लाइक एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज, प्लीज के सेंस में भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, कोनो मोंदाई हो ओशिएते इतादाके मासेन का, मतलब कि कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, लाइक क्या ये क्वेश्चन आप मेरे को बता दोगे या फिर आप मेरे को इस क्वेश्चन में मेरी मदद नहीं कर दोगे क्या, इस तरीके से सेंस में जाएगा। नेक्स्ट है, शाशिनो तोते इतादाके मासेन का, कुड यू प्लीज टेक अ पिक्चर, मतलब क्या आप एक पिक्चर क्लिक कर देंगे प्लीज, या फिर आप एक पिक्चर क्लिक नहीं करेंगे क्या, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर हमारे सामने नेक्स्ट एग्जांपल है, दोआ ओ आकेते इतादाके मासेन का, दोआ ओ आकेते इतादाके मासेन का, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, मतलब क्या आप दरवाजा नहीं खोल देंगे क्या प्लीज, या फिर आप बोल सकते हैं कृपया दरवाजा खोल दीजिए, इस टाइप से भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, चोत्तो तेत्सुदाते इतादाके मासेन का, तेत्सुदाई मास मतलब होता है आपका हेल्प करना।
सो उसी से ही बनाया हुआ है। चोतो तेत्सुदाते इतादाके मासेन का कुड यू प्लीज हेल्प मी अ लिटिल, मतलब क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर देंगे क्या, प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर देंगे क्या। बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट वे में आप इसका यूज करते हैं। सो मीनासान हमारे सामने नेक्स्ट जो है पैटर्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न में से एक है और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला पैटर्न है, तारा ईदेस का। तारा ईदेस का इस पैटर्न का यूज किस लिए किया जाता है? इस पैटर्न का यूज किया जाता है किसी से कोई भी एडवाइस लेने के लिए, सजेशन या फिर इंस्ट्रक्शन पोलाइट तरीके से। जैसे कि हमारे सामने इसका स्ट्रक्चर है, वर्ब की ता फॉर्म होती है, देन रा ई दिस का लगा देते हैं हम लोग। अब इसका मीनिंग जो है किस सेंस में जाता है, जैसे कि व्हाट शुड आई डू, मेरे को क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी गुड टू डू, मतलब कि क्या करना ठीक रहेगा। अब इसका अगर मैं बात करूं तो लाइक ये यूज कब किया जाता है? यूज किया जाता है व्हेन आस्किंग समवन व्हाट एक्शन इज बेस्ट इन अ सिचुएशन, मतलब कि जब हम किसी से कोई भी पूछते हैं कुछ भी चीज की, लाइक इस सिचुएशन में क्या करना बेस्ट रहेगा, कौन सा एक्शन करना बेस्ट रहेगा, तब जाके हम ये पैटर्न यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, निहोंगो गा वकाराना इन दिस गा दोस्तारा ई दिस का। इट मीन्स आई डोंट अंडरस्टैंड जैपनीज, मेरे को जापानीज समझ में नहीं आती है। सो व्हाट शुड आई डू, मेरे को क्या करना चाहिए या फिर क्या करना ठीक रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सुकारेतान देस्का, सुकारेतान देस्का यासुंदारा ई देस्का, मतलब आई एम टायर्ड, शुड आई टेक रेस्ट, आई एम टायर्ड, शुड आई टेक रेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ओनाका गा इताइन देस्का दोस्तारा ई देस्का, मतलब आई डोंट हैव मनी, व्हाट शुड आई डू, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए या फिर मेरे को क्या करना ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोनो मोंदाई वा दो कोताए ताराई दिस का, मतलब हाउ शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन, मेरे को इस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देना चाहिए या फिर किस तरीके से देना ठीक रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंसे नान तो इतारा ए दिस का, सेंसे नान तो इतारा ए दिस का, इट मीन्स सेंसे व्हाट शुड आई से, सेंसे मेरे को क्या कहना चाहिए या फिर मेरे को क्या कहना ठीक रहेगा। नेक्स्ट पैटर्न है हमारे सामने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न में से एक है और बड़ा ही प्यारा पैटर्न है मिनासान। ये पैटर्न है हमारे पास गा। गा के साथ हम डिफरेंट तरह के वर्ड इसके अंदर यूज करते हैं, जैसे कि सुकीदिस, किरायदिस, जोजुदिस, हेतादिस, वकारिमास या फिर आरिमास। अच्छा मिनासान, इसका पैटर्न का यूज कैसे किया जाता है? हम एक्सप्रेस करते हैं इसके अंदर लाइक डिसलाइक को, स्किल्स और एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग को, या फिर किसी भी एग्जिस्टेंस को, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की, जैसे कि हॉबीज या प्लान्स को। अब मैं बात करता हूँ लाइक और डिसलाइक को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम सुकी या किराई का यूज करते हैं। सुकी मीन्स लाइक, किराई मीन्स डिसलाइक। सेम ऐसी अगर स्किल्स और एबिलिटी की बात करूँ तो मैं जोजू मतलब होता है गुड एट और हिता मतलब होता है बैड एट। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ तो वकारी मास का हम यूज करते हैं गा के बाद। अगर मैं एग्जिस्टेंस की बात करूँ लाइक हॉबीज और प्लान्स की बात करूँ तो वहां पर मैं आरी मास का यूज करूंगा। तो मीनासान मैंने इसके कुछ मीनिंग्स और साथ में स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। जैसे कि अगर लाइक और डिसलाइक की बात करूँ तो मैं नाउन प्लस गा हो जाएगा और सुकी या किराए देश। फिर हमारे पास नेक्स्ट है गुड एट या बैड एट, नाउन गा जोजू या फिर हेता देश। फिर हमारे पास अगर अंडरस्टैंड की बात आती है नाउन प्लस गा वकारिमास, और हैव या फिर देर इज या नॉन फिजिकल थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं नाउन गा आरिमास। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ और इसका यूसेज की तरफ देखते हैं। जब भी हम इस पैटर्न का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्लेन और डिक्शनरी फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं और नो लगाते हैं गा से पहले। जैसे कि हमारे सामने एग्जाम्पल भी है ओयोगु नोगा सुकेदेस, ओयोगु नोगा सुकेदेस। इसका मतलब है कि लाइक आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। जब हम वर्ब को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तब भी हम इसको देख सकते हैं कि लाइक हमने यहाँ पे क्या किया, प्लेन फॉर्म में इसको कर लिया डिक्शनरी फॉर्म में, और देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, नो पैटर्न नो लगा दिया गा से पहले सुकेदेस। समझ में आया मीनासान? लाइक ओयोगु नोगा सुकेदेस। इसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वताशी वा निहोंगो गा सुकेदेस, वताशी वा निहोंगो गा सुकेदेस, आई लाइक जापानीज। नेक्स्ट है हमारे पास कारेगा किराए देश, मतलब आई डिसलाइक कड़ी, मतलब लाइक मेरे को कड़ी पसंद नहीं है। मेरे को ऐसे ही सेम अगर किसी नाउन के बारे में बोलना है कि मेरे को ये चीज पसंद है, वताशिवा कोएंगा सुके देश, वताशिवा केताईगा किराए देश, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। बाय द वे किराई जो है वो एज अ हेट के तौर पे यूज किया जाता है,
आप इसको यूज ना करके आगे अभी आपको और भी बहुत सारे पैटर्न सीखने के लिए मिलेंगे, वो चीज आप ज्यादा यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। बाय द वे इट इज योर एन पार्ट ऑफ N4, सो हमें ये सीखना पड़ेगा। लाइक वताशी वा निहोंगो गा सुके देsu, मतलब कि अगर मेरे को कोई भी नाउन अच्छा लगता है तो आई लाइक जापानीज, या फिर वताशी वा कोनो का बान गा सुके देsu, इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ। सो कारेगा किराई देस, मतलब मेरे को कड़ी जो है वो पसंद नहीं है, इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरे पास तनाका सान वा साका गा जोजो देस, मतलब कि तनाका सान इज गुड एट सोकर। जब हमें किसी की एबिलिटी के बारे में बताना होता है तब हम इस तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वताशी वा उता गा हेता देस, मतलब कि आई एम बैड एट सिंगिंग। नेक्स्ट है हमारे पास वताशी वा निहोंगो गा वकारिमास, मतलब कि आई अंडरस्टैंड जापानीज। जब हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं मीनासन, पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक पर मैंने के लिए एग्जाम्पल सेट किए हैं ताकि आपको सारी चीजें डिटेल में और अच्छे से समझ में आए। हमारे पास मीनासन नेक्स्ट एग्जाम्पल है वताशी वा निहोंगो गा वकारिमास, वताशी वा निहोंगो गा वकारिमास, मतलब आई अंडरस्टैंड जापानीज। नेक्स्ट है हमारे पास राइशु योतेगा आरिमास, राइशु योतेगा आरिमास। जब हमारे पास कोई प्लान हो या फिर कोई हमारी हॉबी है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, आरिमास का यूज करते हैं। लाइक आई हैव प्लान्स नेक्स्ट वीक। हमारे पास नेक्स्ट है पियानो हिकुनोगा सुके देस, पियानो हिकुनोगा सुके देस। सेम वही चीज, पियानो हिकीमास मतलब होता है टू प्ले पियानो। अब हिकीमास एक वर्ब है तो हमने उसको क्या कर दिया, प्लेन फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म में चेंज कर दिया, और साथ में हमने गा से पहले हमने क्या लगा दिया, नो लगा दिया। सो मीनासान ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर आप सुकी या किराई या फिर जोजू हेता वाला पैटर्न अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर आपके सामने वर्ब आती है, गा से पहले अगर वर्ब आती है तो आप उसको प्लेन फॉर्म में चेंज करके आप नो लगाएंगे, देन उसके बाद गा लगाएंगे। इसका मतलब होता है आई लाइक टू प्ले द पियानो। नेक्स्ट है हमारे सामने निहोन रियोरियो सुकुरु नोगा जोजू देस, मतलब आई एम गुड एट मेकिंग जापानीज फूड। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। सुकुरु नोगा मतलब सुकुरी मास है, तो सुकुरी मास को हमने क्या कर दिया, सुकुरु में चेंज किया, देन नोगा जोजू देस हमने यहाँ पे यूज किया। हमारे सामने नेक्स्ट एग्जांपल है निचियोबी नी पार्टी नो योतेगा हरिमास, मतलब कि आई हैव अ पार्टी प्लान ऑन संडे, मतलब मैंने क्या किया हुआ, एक पार्टी प्लान की हुई है संडे को। नेक्स्ट है हमारे पास आई ओयोगु नोगा हेता देस, मतलब कि आई एम बैड एट स्विमिंग। सेम वही चीज, ओयोगु ओयोगी मास मतलब स्विम होता है, ओयोगी मास को हमने क्या चेंज किया, ओयोगु में चेंज किया, देन गा से पहले हमने नो लगा दिया, एंड देन हेता देस, आई एम बैड एट स्विमिंग। जा मीनासान, यहाँ पर आपका ये पैटर्न जो है खत्म होता है। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जा मीनासान क्राशुगा वारी मास्ता ओत्सुकारे शामा देशता, माता ने।